तो कुछ ये हमारा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस इस तरीके से दिखता है। आइए देखते हैं हम पहले इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, यानी शुरुआत कैसे करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए सर सबसे पहले आपको एक बच्चे का एडमिशन लेना होगा। अगर बच्चों का एडमिशन ले चुके हैं तो आगे आपको हर एक ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि बच्चों की फीस जमा करना। बच्चों का फीस जमा करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बच्चों के आईडी से, बच्चों के नाम से, बच्चों के मोबाइल नंबर से, उनके पिता के नाम से, किसी भी नाम से, मतलब कोई भी चीज डाल करके आप यहाँ पे ले सकते हैं। थोड़ा सा उसको नीचे कर दीजिए। तो आइए पहले हम एक बच्चे का एडमिशन लेते हैं। एक बच्चे का एडमिशन लेंगे ताकि उसी बच्चे का हम लोग सब कुछ करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमको सारी चीजें पता चलेंगे। एक बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं सर यहाँ पर, शिव गोपाल एक हमारे दोस्त हैं, उन्हीं का ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक सर का मोबाइल नंबर डालना चाहेंगे, हर्षवर्धन सर या जो मधु मैम है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर बताएंगे, ताकि हम कोई भी चीज एडमिशन करें या फिर कुछ भी करें तो आपका इसका मैसेज रिसीव हो। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। 90 20 ठीक है, बस आ गया, हर्षवर्धन सर का नंबर आ गया। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, आ गया भाई। ठीक है, तिरालीस वो कल जो शाम को जुड़ने वाला था हाँ जुड़ाइए, जितने भी लोग हैं अपना इनवाइट कराइए। ठीक है सर, देखिए तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर सर का ऐड कर दिया है। ये जो चीजें हैं यहाँ पर आ गई। अगर बच्चा ट्रांसपोर्ट से आएगा तो ट्रांसपोर्ट के सारे लोकेशन आप बना पाएंगे, किस लोकेशन से क्या चार्ज करना है मंथली, ये सब कुछ हम लोग इसमें ऐड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी बच्चे का हर एक डिटेल हम यहाँ पे जो भी ऐड करना चाहेंगे सब ऐड कर सकते हैं। बच्चा कौन से बाइक से आएगा या कौन से बस से आएगा, ये पूरा हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद कौन सी कैटेगरी है, कास्ट क्या है, सब कुछ अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। देखेंगे सर यहाँ पे एडमिशन फॉर्म में बहुत तरह के फील्ड्स दिए गए हैं, लेकिन हमारे पास अगर डेटा नहीं है बच्चे का उस टाइम जब एडमिशन हो रहा है तो बच्चे का नाम, बच्चे का मोबाइल नंबर, बच्चे के माता पिता का नाम डाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मधु मैम आप अपना वहां से माइक बंद कर दीजिएगा। इनवाइट करिए, लिंक भेजिए, मैंने ग्रुप में लिंक भेजा है, लिंक भेजिए, उनको ज्वाइन कराइए। ठीक है, अरुण सर आप कहाँ से हैं? अरुण जी। जी जी आप कहाँ से हैं? गोरखपुर। अच्छा गोरखपुर से हैं, ठीक है। पहली बार ज्वाइन किए हैं सर हमारा ये क्लास? नहीं, 2-3 बार ज्वाइन किया, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया था, तो आज फिर दोबारा अच्छा ज्वाइन ठीक है सर, आज समय दीजिए, आपको सारी चीजें, आपको समय भी देंगे सर हम। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो आप मॉडल समझना चाहते हैं, जो फीचर समझना चाहते हैं, उसमें हम आपको पर्सनली भी इनवाइट करेंगे। थोड़ा समय दीजिए, तब तक मैं एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद फिर। ठीक है सर, ठीक ठीक। चलिए। तो एक बच्चे का हम लोग एडमिशन कर रहे हैं, इस तरीके से एडमिशन कर लेंगे। जब एडमिशन करने के टाइम हमने 4 फील्ड को इसमें मैंडेटरी किया है, बाकी फील्ड आप चाहे तो वो कर सकते हैं, बाकी आगे पीछे भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पिताजी का नाम कुछ भी हम अपने हिसाब से डाल दे रहे हैं, माताजी का जो नाम है अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये फील्ड जो इम्पोर्टेंट है ये डालना ही डालना है, अगर नहीं डालेंगे तो एडमिशन नहीं लेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो 2 3 4 फील्ड हमने इंपॉर्टेंट कर दिया, बाकी चीज आप नहीं भी भरते हैं तो एडमिशन हो जाएगा। बच्चे का पिन नंबर, ग्रुप, ठीक है, राशन कार्ड, यूडाइस नंबर, ब्लड ग्रुप, ठीक है, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, अकाउंट नंबर, समग्र आईडी, मदर को ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ठीक है। बाकी बच्चे का आधार नंबर, लास्ट क्वालिफिकेशन नंबर, टीसी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लास्ट रिपोर्ट कार्ड या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे डिटेल आप बच्चे से यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और हर्षवर्धन सर के मोबाइल नंबर पर मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा। सर एक बार अपना व्हाट्सएप चेक करके आप बताइएगा क्या आपके पास मैसेज रिसीव हुए या नहीं हुए। यहाँ पे आप भी देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन पे हमने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे शिव गोपाल का एडमिशन का जो मैसेज है वो सर के मोबाइल पे पहुंच चुका है। ये देखिए शिव गोपाल करके यहाँ पे मैसेज का दोनों तरफ से जाएगा, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में। तो ये आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके सर, मैसेज आ गया सर। मैसेज आ गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए
अब हम देखते हैं इस बच्चे का एडमिशन फॉर्म प्रिंट करना हो या इस बच्चे का यहीं पे कुछ कोई एडिट करना हो, कुछ डालना हो, कुछ भी करना हो सर, तो हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है। इस बच्चे का आईडी नंबर बाय डिफॉल्ट 119 सॉफ्टवेयर बना दिया। शिव गोपाल और बाकी इनका माता पिता का नाम यहाँ पे आ गया, कौन से क्लास में एडमिशन लिया वो आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। पी पे हम क्लिक करके इनका एडमिशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे ये एक एडमिशन फॉर्म का फॉर्मेट है। अगर ये एडमिशन फॉर्म हमको अच्छा नहीं लगा तो हम, ठीक है, हमारे पास एक और फॉर्मेट रहते हैं, हम उसको भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखिए पी और P1, पी से क्या हो नॉर्मल एडमिशन फॉर्म प्रिंट होंगे और P1 से काफी अट्रैक्टिव और डिजाइन में एडमिशन फॉर्म प्रिंट होंगे। देख सकते हैं सर इस तरीके से। अगर बच्चे की हम फोटो लगा दें तो यहाँ पे हमारे स्कूल का जो लोगो आ रहा है वो नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं, बच्चे का फोटो ही लगा देते हैं। यहाँ से फोटो अटैच करके फिर एडिट पे हमने क्लिक किया, फोटो हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये बच्चे का फोटो हमने लगा दिया, अपडेट कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे जब फोटो अपडेट हो गई तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए फोटो आ गई यहाँ पे बच्चे की। तो इस तरीके से एडमिशन फॉर्म प्रिंट करेंगे। अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कम से कम समझ लीजिए कि 7 से 8 सेकेंड या मैक्सिमम मान के चलिए कि आधा मिनट या एक मिनट, बस 1 मिनट में एक बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आप मोबाइल से कर रहे हो, कंप्यूटर से कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो। अब फीस जमा करना होता है सर, तो कितना समय लगता है ये देखते हैं सॉफ्टवेयर में। ये देखिए शिव गोपाल का फीस जमा करना है, तो यहीं पे हमको एक ऑप्शन मिल जाता है फीस का। इस पे क्लिक करेंगे, एडमिशन के जस्ट बाद हमको ऑप्शन मिलता है फीस जमा करने का। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इनका एडमिशन यहाँ पे कर लिए, फीस जमा कर रहे हैं। और फीस जमा करने के लिए सबसे पहले तो हमको फीस की सेटिंग करनी पड़ेगी कि नर्सरी क्लास में क्या क्या फीस लेनी होती है। तो हमने कुछ सेटिंग किया हुआ है पहले से, ताकि आपका समय उतना ना जाए, ठीक है, डेमो करने में। तो हम यहाँ पर फीस सेटिंग करके फीस प्लान अमाउंट में आकर के नर्सरी क्लास की फीस को सेट करते हैं। नर्सरी क्लास में कितना फीस लेना है यहाँ पर हम सेट करेंगे। ये रहा नर्सरी। नर्सरी में डेवलपमेंट फीस कितना लेंगे, मान लीजिए हमको डेवलपमेंट फीस लेना है 1000 रुपया। आईडी कार्ड का कितना लेंगे 150, या जो भी आप लेते हैं अपने हिसाब से डाल लेंगे। टाई बेल्ट का जो भी लेना है। मंथली फीस 500 चलता है हमारे यहाँ। ट्रांसपोर्ट फीस 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि सर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट फीस क्लास वाइज नहीं रूट वाइज ली जाती है, और आपके यहाँ भी वही ली जाती होगी। रजिस्ट्रेशन फीस हम फिर से 500 कर लेते हैं। जो भी हमारे विद्यालय में जो चार्ज ली जाती है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। एडमिशन फीस मान लीजिए 1000 रुपया। एनुअल फीस चलिए 200 रुपया हमने डाल दिया। तो इस तरीके से हमारे जो भी विद्यालय की फीस ली जाती है वो सब हमने सेट कर लिया। यहाँ पे देखेंगे, अगर कभी भी हमको अपडेट करना हो तो फिर उसी पे क्लिक करके फिर से हम इसको चेंज कर सकते हैं। आइए सर अब फीस बच्चे का जमा करते हैं। फीस जमा करने के लिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है। मान लीजिए आपने वो पेज काट दिया है, अब आप आ गए डैशबोर्ड पे आ गए। अब आपके सामने वो ऑप्शन तो मिल नहीं रहे, तो फीस जमा करने के लिए आपको ऊपर ही 2 ऑप्शन है। पहला एडमिशन के लिए, यहाँ पे फीस जमा करने के लिए, और फी बाय सर्च नाम से आप बच्चे का फीस जमा कर सकते हैं। तो हमको आईडी याद हो गया था, हमको पता है कि 119 बच्चे का आईडी है। चलिए, तो इस तरीके से हमने बच्चे का एडमिशन कर लिया। एडमिशन करने के बाद जब हम फीस वाले पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर उनके घर से कोई और बच्चा आता तो वो ये भी यहाँ पे दिखाने लगता कि इन बच्चों का भी फीस बाकी है, इनका भी फीस लेना है, नहीं लेना है। देख रहे हैं ना, सेम कॉन्टेक्ट एक नंबर से अगर जो भी रहेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, यानी एक पेरेंट से जितने बच्चे होंगे सब यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे हमारे पास 12 महीने हैं। अगर हम चाहें तो एक बार में पूरा का पूरा ले लें तो पूरा सेलेक्ट करके पूरे साल की फीस एक ही बार कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मंथली लेना चाहे तो मंथली ले सकते हैं, या फिर हम चाहें तो 6-6 महीने का भी ले सकते हैं, 3-3 महीने का ले सकते हैं। वो अपने पैकेज बना सकते हैं, वो हमारे हिसाब से डिपेंड करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम 1 महीने की फीस लेने जा रहे हैं, अप्रैल महीने की, ठीक है, और चेक अमाउंट पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो अप्रैल महीने में कौन कौन सी फीस लगनी है ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चेक करके बता देगा कि अप्रैल महीने में भी डेवलपमेंट फीस लगता है, आईडी कास्ट, आईडी फीस, टाई बेल्ट, मंथली फीस, ट्रांसपोर्ट फीस ना, रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, डायरी, ये एडमिशन फीस। तो ये सारे फीस जो लगने हैं वो सब यहाँ पे आ गए। जो जो फीस लगता है, जो हमने सेटिंग किया है सॉफ्टवेयर में, उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि इस महीने आपने ये फीस लेने के लिए बताया था, तो हमने आपको बता दिया। तो ये अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बच्चे नए बच्चे होते हैं उनसे री एडमिशन फीस नहीं लेना है। तो ये अभी बच्चा क्या है, नया एडमिशन है, तो इनका री एडमिशन है, तो इसको हमें हटा दिए। जो हम फीस लेना चाहते हैं वो अपना लेंगे, जो नहीं लेना है उसको हटा देंगे। कुछ में चेक बॉक्स लगा है, कुछ में चेक बॉक्स नहीं लगा है, इसको भी सेटिंग कर सकते हैं हम। इसको सेटिंग करने के लिए आ जाएंगे फीस सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे फी ऑप्शनल आइटम पे क्लिक कर देंगे।
तो जो जो फीस आइटम हमको ऑप्शनल में करना है, यानी हम जब चाहे तो उसमें टिक हटा दें, लगा दें, तो ये सारे कुछ हमारे पास रहते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे टिक लगा लेंगे। जिनसे जो फीस लेना है वो अपना लेंगे, जिनसे नहीं लेना है टिक हटा देंगे। तो हम यहाँ पे सेट ऑप्शनल फीस पे क्लिक कर दिए और फिर से हम यहाँ से बच्चे का फीस जमा करने पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा सर, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा इसी सेशन में। जो भी आप खोज रहे हैं, आपके हर एक सिस्टम को इसमें हम एक्सप्लोर करके देखेंगे कि क्या क्या सिस्टम है, क्या आप खोज रहे हैं, किस तरह का सॉफ्टवेयर देख रहे हैं। ये देखिए, अप्रैल पे हम क्लिक कर रहे हैं। अप्रैल पे हमने क्लिक किया, फिर से सॉफ्टवेयर हम आ गए सॉफ्टवेयर फीस जमा करने के लिए। देखिए, मंथली फीस फिक्स रहता है भैया, मंथली फिक्स तो लेना ही लेना है। रजिस्ट्रेशन फीस भी हमारा फिक्स है कि लेना ही लेना है। आईडी कार्ड भी फिक्स है। कुछ फिक्स ऐसे हमने किया हुआ है। अगर आपको ये नहीं लेना है तो टिक लगा सकते हैं, टिक हटा सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये आपको हमने बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम 1 महीने की फीस जमा करके फीस रसीद देखते हैं कि फीस रसीद कैसे बनाता है। टोटल 4950 रुपए हुए। अगर स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर, हमको पूरी फीस नहीं देनी है, ये इतना पैसा हम नहीं लाए हैं, हमारे पिताजी बोले कि 4000 रुपये लेके चले जाइए, 3000 रुपये ले जाइए, बाकी बाद में देंगे, या फिर जो भी मैटर आपके पास आ रहा है, अगर कुछ कंसेशन देना हो तो कंसेशन भी आप दे सकते हैं। कई तरह के मैटर आपके सामने आएंगे, उन सभी को अपना ये कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी आता है कि नहीं, इतनी सारी फीस है तो इतना हम नहीं देंगे। ठीक है, हम सिर्फ एडमिशन फीस लेके आए हैं, तो एडमिशन फीस कितना लेके आए भैया, 1000 लाए हैं। ठीक है, 1000 दीजिए। तो जितना फीस हम रिसीव करेंगे उतना फीस हम यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद जो शेष बैलेंस रह जाएगा वो यहाँ पे चला आएगा। सबमिट करते ही इनके व्हाट्सएप पर हमारे व्हाट्सएप से एक मैसेज चला जाएगा कि आपकी इतनी फीस जमा हो गई है और इतनी फीस बाकी है। तो आइए पहले उस चीज को देख लेते हैं कि क्या मैसेज गया है कि नहीं गया है। तो अभी हर्षवर्धन सर के मोबाइल नंबर पर हमारे मोबाइल नंबर से एक मैसेज गया है। रिसिप्ट नंबर आप जो देंगे वो रिसिप्ट नंबर आ जाएगा। स्टूडेंट आईडी, शिव गोपाल की फीस जमा हुई है 1000 रुपया। ठीक है, ये जो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में जा रहा है कि 1000 रुपया फीस जमा हुई है और बाकी इतना पैसा रह गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। अब आप फीस रसीद प्रिंट करना चाहते हैं तो फीस रसीद यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। S2 और 1-2 ये 4 प्रकार के फॉर्मेट मिल जाते हैं। यस से आप वो फीस रसीद है उसके स्मॉल साइज में इसका फॉर्मेट निकाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो जो फीस रिसीव कर रहे हैं बच्चे से, बच्चे की फोटो लग करके ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। बच्चे का हर एक डिटेल के, माता का नाम, पिता का नाम, बच्चे का नाम, जो जो आप फीड किए रहेंगे, कितने महीने की फीस ली जा रही है, बच्चे का मोबाइल नंबर से लेकर के सारी डिटेल, और कौन कौन सी फीस ले रहे हैं, साथ ही साथ QR कोड भी बना दिया, कितना पैसा हो रहा था, कितना जमा किया है, सारा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इस तरीके से आप रसीद बनाकर दे सकते हैं। इसके कई सारे फॉर्मेट मिलते हैं। S2 पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे विद्यालय में रहता है कि नहीं, हमको डबल कॉपी चाहिए, एक अपने पास रखेंगे, एक बच्चे को देंगे। तो S2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डबल कॉपी निकाल देगा उसी साइज में। ये देखिए सर, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। S2 पे 1 पे क्लिक करेंगे तो बड़े साइज में निकलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमको बड़े साइज में निकालना है, तो इस तरीके से आप बड़े साइज में निकाल सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, बड़े साइज में तो निकले लेकिन डबल डबल निकले, तो आपकी चॉइस के हिसाब से आपके कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। हालांकि एक मैं बात बता देता हूं कि जब एक बार रसीद कट गई हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये सॉफ्टवेयर में हमेशा सेव रहेगी। तो आप अपने के लिए प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को प्रिंट करके आप भले दे सकते हैं, लेकिन आप जब चाहें तब इस रसीद को देख सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने पास भी प्रिंट करें और उनको भी दें। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे की हमने फीस रसीद कर ली। अब मान के चलिए फिर दोबारा हम इस बच्चे की फीस जमा करने जा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर देखेंगे क्या वो 3950 रुपये बचा था वो बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो आइए फिर से हम फीस जमा करते हैं इसी स्टूडेंट की। तो देखिए, ओल्ड बैलेंस में इस बच्चे का आ गया। अब ओल्ड बैलेंस में आ गया तो ये बहुत सारे पेरेंट्स लोग कहते हैं कि इतना कैसे बाकी है, ये हमने पूरा दे दिया था सर, हमारा कोई बाकी नहीं है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम हमारे पास यहीं पे ऑप्शन रहता है कि फीस पे डिटेल को यहीं पे क्लिक करके अपना पूरा डिटेल दिखा देंगे कि देखिए भैया 31 मई को आप आए थे, फीस जमा हुई थी अप्रैल महीने की। ठीक है, इतना पैसा आपने हो रहा था, लेकिन आपने 1000 रुपये जमा किया है जिसमें बैलेंस इतना बचा हुआ है। तो वही बैलेंस उठ करके यहाँ ओल्ड बैलेंस में आया है। अगर नहीं मानेंगे तो लीजिए भैया रसीद, ये रसीद है, या आप फीस जमा किए तो रसीद दिखाइए। तो इस तरीके से रसीद भी आप यहीं पे प्रिंट करके दे देंगे, तो आपको पूरा हिसाब किताब एक ही जगह मिल जाएगा, अलग से नहीं जाना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर इस शिव गोपाल के घर से कोई और भी बच्चे आ रहे हों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शो करने लगेंगे तुरंत। ठीक है, अगर पिता का नाम, मोबाइल नंबर ये दोनों मैच करेगा तो वो सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि नहीं, ये जो है एक ही घर से बच्चे आते हैं, मोबाइल नंबर और पिता का नाम ये मैच करना चाहिए। ठीक है, तो सर यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब अप्रैल महीने की हमने फीस ले ली है, तो अप्रैल महीना गायब हो चुका है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, मई महीने की फीस ले रहे हैं।
जैसे ही हमको यहाँ पे क्लिक किए, इससे पहले ही सॉफ्टवेयर बता रहा है कि भैया पहले इसका फीस जमा कराइए, पुराने फीस दीजिए, तब नई फीस हम लेंगे। तो अगर ये पुरानी फीस लेकर के आ रहा है तो पुरानी फीस हम यहाँ जमा कर सकते हैं। चेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 3950 रुपया। अब ये पूरा फीस जमा कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें भी किस्त बना रहे हैं कि चलिए 2 बार में हम देंगे, 4 बार में देंगे, तो आप इसमें किस्त दे सकते हैं। मान लीजिए 3950 हुआ, कह रहे हैं 2000 रुपया लाए थे, 2000, बाकी जो बैलेंस बच रहा है 1950 रुपया बाद में देंगे। तो इसमें भी कई सारी किस्त बनाई जा सकती हैं, ठीक है। हालांकि आप कोशिश करिए कि पूरी की पूरी फीस एक ही बार मिल जाए, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा होता है। चलिए हम सबमिट करेंगे। अब ये पूरी फीस हम रिसीव कर चुके हैं। इसका भी रसीद हम प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर लेंगे। इसका भी मैसेज सर को ऑटोमेटिक चला गया है, या देखिए, ये देखिए मैसेज का ये हिंदी इंग्लिश में लिख करके चला गया। ये मैटर जो लिख के जा रहा है, ये मैटर आप चेंज कर सकेंगे। जैसे मैटर इस तरीके से ना लिखे जाए, हमारे हिसाब से लिखे जाए, तो वो आप बदल सकते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर में सेटिंग दिया है। व्हाट्सएप के अंदर एक टेम्पलेट मिलता है, व्हाट्सएप टेम्पलेट के अंदर आकर के सारे टेम्पलेट को आप चेंज कर सकते हैं कि जब बच्चे का एडमिशन हो तो क्या मैसेज लिख के जाए, जब बच्चे का फीस जमा हो तो क्या मैसेज जाए, जब फीस पेंडिंग रिपोर्ट भेजें, या बच्चा एब्सेंट हो प्रेजेंट हो तो क्या मैसेज लिख के जाए, ये सारे आप यहाँ पे टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके सर, तो इस तरीके से हमारा फीस कलेक्शन मॉड्यूल काम करता है। अब हम आते हैं फीस पेंडिंग रिपोर्ट पे। ये सबसे बड़ा सर मैटर होता है कि अगर हम ऑफलाइन फीस वो रिसीव करते हैं, तो अगर हम चेक करना चाहें कि हमारे विद्यालय में इतने महीने तक का किस किस बच्चे की फीस बाकी है, तो बहुत काफी समय लग जाता है अगर रफ रजिस्टर पे हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन रहता है फीस पेंडिंग रिपोर्ट का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो उस क्लास का, जिस भी क्लास का आपको देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्लास फर्स्ट का पेंडिंग रिपोर्ट देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे कौन कौन से महीने तक का फीस रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चलिए अप्रैल, मई और जून, ये 3-4 महीने का हम देखना चाहते हैं। जुलाई तक की पूरी फीस देखना चाहते हैं कि कितने कितने बच्चों की फीस बाकी है। फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक यहाँ पे बता दिया कि देखिए भैया जुलाई तक की इन बच्चों की फीस बाकी है और इनका इस महीने तक पेड भी हो गया है। जैसे मान लीजिए राम कुमार वर्मा का अप्रैल तक तो पेड है, मई से फीस बाकी है, लेकिन कुछ बच्चों का पूरा पूरा पैसा बाकी है। यहाँ पे देखेंगे ये पूरा 1 ही रुपया भी पैसा नहीं, बस खाली एडमिशन करवाया चले गए। अब इसका हम मैसेज भेजना चाहें तो मैसेज भी भेज सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं नर्सरी वाला खोल लेता हूं और भी दिखा देता हूं। नर्सरी वाले में क्या होगा कि सर के मोबाइल पे मैसेज भी तो चला जाएगा ना। ये देखिए, नर्सरी के इतने सारे बच्चे हैं जिनकी फीस बाकी है जुलाई तक। तो आइए देखते हैं, शिव गोपाल जो सर का नंबर था, इसी नंबर पे हम भेजते हैं। ये मोबाइल नंबर पर अगर चाहे तो आप अपनी कॉलिंग टीम को, अपने स्टाफ को इस लिस्ट को प्रिंट करके दे सकते हैं कि भैया आप ले जाइए, इनको कॉल करिए, क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं लोग। तो इस तरीके से आप कॉलिंग के लिए भी सिस्टम बैठा सकते हैं। अब आइए देखते हैं, सब हम मैसेज कर रहे हैं इनको। सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे, इनके घर पे सभी लोगों के मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा और इस तरीके से मैसेज आएगा। मैसेज में क्या लिख के जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं। सेंड करते ही इनके व्हाट्सएप पर, हमारे व्हाट्सएप से तुरंत मैसेज चला जाएगा। अब देख लेते हैं कि मैसेज किस तरीके से गया है, मैसेज में क्या क्या लिख के गया है। मैसेज सेंड हो चुके हैं सर, आइए देखते हैं। ये देखिए, शिव गोपाल सर के मोबाइल पर गया है, ये पेरेंट्स के नाम से जा रहा है सर। देखिए ये सर जुड़े हैं क्या, कॉलेज और क्लास, अच्छा ठीक है। यहाँ देखेंगे सर, 1 मिनट, ये देखिए पेरेंट्स के नाम से जा रहा है, इतना पैसा ड्यू है, किस महीने तक का, जुलाई महीने तक, ठीक है। और कह रहा है कि 3 दिन के अंदर इसको जमा कराइए। तो दोनों मैटर यानी दोनों लैंग्वेज में लिख के जा रहा है, बाकी अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सारे डिटेल यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी स्कूल का नाम आ रहा है, स्कूल का मोबाइल नंबर, स्कूल का वेबसाइट वगैरह सब कुछ जा रहा है। तो इस तरीके से आप पूरा सेटअप कर सकते हैं और जो भी सेटअप करेंगे उसी हिसाब से मैसेज उनको जाने लगेगा। तो इस तरीके से हमारा फीस पेंडिंग रिपोर्ट आ रहा है। कॉलिंग करने के बाद, मैसेजिंग करने के बाद भी अगर कोई पेरेंट्स जवाब नहीं दे रहे हैं तो उनको आप डिमांड स्लिप तैयार कर सकते हैं। डिमांड स्लिप का भी ऑप्शन हमारे पास रहता है कि फीस पेंडिंग रिपोर्ट में आप देखेंगे सर कई तरह के रिपोर्ट्स हैं। एनुअल कलेक्शन देख सकते हैं कि 1 साल का कितना पैसा होता है, कितना उन्होंने जमा कर दिया, कितना हमने उसको डिस्काउंट दिया, पूरा एनुअल कलेक्शन भी आप आपको दिखाएंगे। क्लास की लिस्ट भी निकाल सकते हैं, क्लास फीस पेंडिंग रिपोर्ट हमने देख ही लिया, और फीस पेमेंट स्टेटस भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट भी देख सकते हैं यहीं पे कि किस किस बच्चे की कितनी कितनी फीस आई है ट्रांसपोर्ट से। और उसके बाद हम डिमांड स्लिप भी तैयार कर सकते हैं। फिर डिमांड स्लिप पे क्लिक करते ही क्लास यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन सी महीने की डिमांड स्लिप हमको बनाना है वो महीना सिलेक्ट कर लेंगे, अगस्त तक, चलिए जुलाई तक ही बनाते हैं। और निर्देश क्या लिखेंगे कि भैया कब तक फीस जमा करना है, ये आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। हमने लिखा है काइंडली पे द फी बिफोर 15 ऑफ दिस मंथ। तो इस तरीके से आप भी अपना मैटर लिख सकते हैं। लिखने के बाद फिल्टर पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पूरा सिस्टम आपको कैलकुलेट करके दे दिया कि इन बच्चों का फीस बाकी है, इतना बाकी है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इनके नाम से एक डिमांड स्लिप तैयार कर देगा। यहाँ देखिए सर,
जो जो फीस बाकी है सब आ रहा है। देखिए शिव गोपाल की कितनी फीस बाकी है, ट्रांसपोर्ट की फीस बाकी है, मंथली फीस बाकी है, एनुअल फीस बाकी है, टोटल 4300 रुपए बाकी है। वहीं अगर एबीसी एक बच्चे का नाम है और उनकी पूरी फीस बाकी है, अप्रैल में कौन कौन सी फीस लगती है, सारी की सारी फीस बाकी है। इन सभी को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नीचे अपना सिग्नेचर मोहर लगा करके बच्चे को दे सकते हैं। तो ये सारा डिटेल आपके सामने आ रहा है सर, अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं और कंट्रोल पी बटन दबा करके प्रिंट करके बच्चे को दे सकते हैं कि ले जाइए अपने घर पे, अपने माता पिता को दिखाइए आपकी इतनी इतनी फीस बाकी है। तो इस तरह से आप अपना डिमांड स्लिप तैयार कर सकते हैं और मिनटों में, चंद सेकंड में, पलक झपकते ही सर ये सारा काम हो जा रहा है। ये अगर काम आप ऑफलाइन कर रहे होंगे तो आपको भी पता होगा कितना टाइम टेकिंग और कितना हार्ड वर्क का ये काम होगा, आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा सर, क्योंकि जो करता है उसको काफी समझ में आता है। ठीक है, अभी हम लोग भी सर, हम तो स्कूल नहीं चलाते, पहले चलाते थे, लेकिन अभी जो है सर स्कूल का काम हमारा बंद हो चुका है। स्कूल हमने कोरोना के टाइम से पहले से ही बंद कर दिया, बाकी कोरोना में तो बहुत सारे स्कूल बंद हुए। तो ये सिस्टम अपने पास है सर। इसके बाद और भी बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, जैसे बच्चों का रिजल्ट बनाना, बच्चों का आईडी कार्ड, डेस्क स्लिप, एडमिट कार्ड, कई तरह के ऑप्शन हैं और तमाम तरह के फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जितने भी स्टाफ हैं, स्टाफ की सैलरी वगैरह का पूरा हिसाब किताब इसी में रहता है। स्कूल का जितना खर्चा होता है पूरा हिसाब रहता है, सिर्फ स्कूल का खर्चा भी हम करते हैं। जैसे मान के चलिए आज दिन भर में हमारे यहाँ 1000-2000 का पेट्रोल के लिए या फिर कोई खर्च हो गए, या नाश्ता, या फिर कोई रिपेयरिंग, या कोई भी चीज के लिए हमने कोई खर्च किया, तो हम यहाँ पे आइटम में आकर के उस आइटम का नाम या ऑफिस एक्सपेंस दिखा देंगे कि ऑफिस में खर्च हुए हैं, या फिर जिस भी मतलब रेगुलर कोई खर्च होते हैं किसी नाम से, तो उसका हम एक कैटेगरी बना सकते हैं, एक वो बना सकते हैं। जैसे हमने बना रखा है यहाँ पे देखिए, पेट्रोल एक्सपेंस के नाम से। तो पेट्रोल, डेली पेट्रोल के लिए खर्च होते हैं तो हमने एक लेजर बना दिया है। उसी तरीके से आपके विद्यालय के जो भी खर्च होते हैं, जो रेगुलर खर्च होते हैं, जैसे स्टेशनरी का खर्च है, ठीक है, तमाम तरह के खर्च होते हैं, तो उन सभी खर्चों को भी आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। आइए देखते हैं सर, ये एक्स पेट्रोल के लिए हम कितना दे रहे हैं। पेट्रोल के लिए हम 1000 रुपया दे रहे हैं, और ये पेट्रोल किस किस बस में जा रहे हैं या फिर किस सर को हमने दिया है, उसका पूरा डिटेल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रमेश सर को दे रहे हैं, तो रमेश सर को हम यहाँ पे दे देंगे, ताकि हिसाब में कोई दिक्कत होगी तो हम बता देंगे कि 1000 रुपया तो रमेश सर को दिए थे। किसके लिए दिए थे? पेट्रोल के लिए दिए थे। किस डेट में दिए थे, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम यहाँ सेव कर देंगे। बाकी इसमें और अगर आप लिखना चाहते हैं कि बस नंबर, पवन सर अपना कैमरा बंद कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर हम आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं, आगे देखेंगे। आगे आपको जो भी बस का नंबर, नाम जो भी लिखना चाहें, ताकि याद हो कि ये जो 1000 रुपया का जो पेट्रोल हुआ है, गया है, किस बस में गया है, तो ये भी लिख सकते हैं। ड्राइवर का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको याद आ सो अपने हिसाब से। पूरा ये फील्ड मिल जाता है भरने के लिए, भर सकते हैं। सबमिट करते ही इसका एक लेजर एक तैयार हो जाता है, एक स्लिप तैयार हो जाती है। इस स्लिप को भी आप देखेंगे, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख के आ जाता है, किस डेट में। डेट आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वाउचर नंबर भी आ गया, किसके लिए पेमेंट गया, किसके थ्रू गया, कैश गया या फिर बैंक से पैसा गया, किस काम के लिए गया, ठीक है, कितना गया, किसको दिया गया, सारा डिटेल यहाँ पे आ रहा है सर। इस पे जो पैसा ले रहा है वो भी, जो पैसा दे रहा है वो भी, दोनों लोगों का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ताकि वो समझ में आए कि भाई कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। ठीक है सर। तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर अकाउंटिंग होती है स्कूल की। एक एक रुपए का हिसाब होता है कि नहीं, कहाँ पे क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, सब कुछ। अब हम आते हैं, देखते हैं कि हमारा दिन भर का क्या कलेक्शन है, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, सब। तो हम यहाँ पर आएंगे, अकाउंट बुक के अंदर देखेंगे सर। अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे डे बुक, डे समरी, ठीक है, फीस जितने भी रिसिप्ट हमने लिया है, पेमेंट बुक जितना हमने पेमेंट दिया है, जनरल बुक, ठीक है, सैलरी बुक, ठीक है, काउंटरा बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट। तो अगर इन सभी का आप डेली यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि इनका क्या महत्व है, क्या यूज है, ठीक है। आइए हम देखते हैं, पहले डे बुक पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे पास कितने पैसे आए हैं, कितने खर्च हुए हैं। अभी देखेंगे हमारे पास 2 फीस आई है, एक 1000 और एक 3950 रुपए, ठीक है, इतने पैसा आई है। बाकी किस बच्चे से आई है वो आप अलग देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ पैसे का हिसाब कर रहे हैं। उसके बाद हम पेट्रोल के लिए इतना पैसा खर्च कर दिए, 1000 रुपये खर्च किए। टोटल 4950 रुपये आए थे, लेकिन 1000 खर्च हो गए, तो 3950 रुपये अभी ग्रीन है, मतलब बचे हुए हमारे काउंटर में है, और ये कैश आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास काउंटर में दिखा रहे हैं। तो
तो इस तरीके से पूरा डिटेल हमारे पास मिल जाता है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि 1 मई से लेकर के 31 मई, यार 31 मई है, महीने का लास्ट है, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं 1 महीने का हम पूरा डिटेल देखना चाहें कि 1 महीने में हमारे पास कितना पैसा आया, कितना गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो हम यहाँ पे क्लिक करके शो पे क्लिक कर देंगे। शो पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर पूरा डिटेल हमारे सामने रख दिया, कितनी फीस आ रही है, कितना सैलरी दिया जा रहा है, कितना फीस बैलेंस बच रहा है, तो टोटल यहाँ पर हम अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। और लास्ट में हम आएंगे तो लास्ट में हमको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा कि 2,13,200 रुपए हमारे पास आया है 1 महीने में, और इतना पैसा हमने खर्च भी किया हुआ है, खर्च करके हमारे पास इतना बचा है। तो 1,00,000 कितना बच रहा है, 1,19,270 रुपए बचे हुए हैं टोटल, खर्च करके, सैलरी दे करके, सारे चीज जो है निकाल करके, ये हमारा जो प्रॉफिट बच रहा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा डिटेल निकल जा रहा है। इसी के साथ साथ हम अगर लेजर मतलब देखना चाहें, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखना चाहें, बैलेंस शीट देखना चाहें, सैलरी बुक देखना चाहें कि हम 1 महीने के 1 साल के अंदर कितनी सैलरी दिए हैं, तो उसका भी हम पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा डिटेल आपके सामने आ गया कि इतने हम जैसे कौन कौन सर को दिए हैं, कितना दिए हैं, उनका क्या पोस्ट है, ठीक है, कितनी सैलरी बन रही थी, कितना बैलेंस था उनका, कितना कटौती हुई है, डिडक्शन हुआ है, सारा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारा डिटेल आपको बहुत काफी हेल्प करेगा। कभी भी आप अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, कहीं से भी आप अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं, कहीं से भी आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। और एक स्कूल के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग होना, 1 रुपए का हिसाब किताब होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर आपको पता है कि सर पूरा स्कूल बिना पैसे के नहीं चल पाएगा। हर एक चीज, हर एक जगह पैसे से होना है, या मतलब कोई भी काम देख लीजिए, कोई भी चीज बिना पैसे से होने वाला है नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम पर हमको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से पैसा देंगे, कैसे सैलरी का पेमेंट करेंगे, या फिर कैसे और भी स्कूल के जो खर्चे हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम स्कूल से जो बच्चे का मतलब पैसा आना है, उन सभी को हम अपना उसका सिस्टम जो है सही करेंगे कि कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, कितना बाकी है, कहाँ पे क्या है, कैसे है। ये चीज जो ऑफलाइन में ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अब एक एक चीज बैठ करके रफ रजिस्टर मिलाने लगे तो कई दिन निकल जाते हैं और प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं मिल पाती है किस किस बच्चे की कितनी कितनी फीस बाकी है। तो अभी यहाँ तक मेरा डेमो सेशन हो चुका है सर। अब बाकी आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होगा और हमारा जवाब रहेगा। अब एक एक करके हम इनवाइट करना चाहेंगे हर्षवर्धन सर, अगर आप हैं तो आप सबसे पहले जुड़े हुए थे, एक और मैम जुड़ी थी, उनका भी क्वेश्चन यहाँ पे होगा। तो आप बताइए, आपका जो भी क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अगर आप कोई फीचर समझना चाहते हैं तो हम आपके हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें सॉफ्टवेयर में। हर्षवर्धन सर। जी सर, अगर आपको किसी स्पेशल फीचर्स के बारे में जानना हो तो सर आप बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर में तमाम फीचर्स हैं। जानना चाहता हूँ कि जैसे हाँ सर। व्हाट्सएप पे मैसेज तो जा रहा है पेरेंट्स को, जी बट विद मैसेज एक लिंक जा सकता है पेमेंट के लिए कि आप एक लिंक से पेमेंट कर दो, ऐसा? देखिए, ये जो आपने बताया ये सब कुछ जो है हो सकता है वो तब होगा जब आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में। जब आप पेमेंट गेटवे जैसे रेजर पे, फोन पे, या फिर अलग अलग बैंक का भी, जैसे HDFC बैंक का, स्टेट बैंक का भी मतलब वो आता है, पेमेंट गेटवे आता है। अगर आप इन दोनों बैंक में या फिर और भी बैंक होते हैं जैसे ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इन बैंकों में अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया है तो बैंक से संपर्क करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे का मतलब प्रोसेस बता देंगे, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप पेमेंट गेटवे का वो एक्सेस दे देंगे तो आपके सॉफ्टवेयर के साथ हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो पेमेंट लिंक भेज सकते हैं, QR कोड भेज सकते हैं। तो बहुत सारा फीचर मिल जाता है सर। वो घर बैठे अपना जमा भी कर सकते हैं, ID पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके भी कर सकते हैं, भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तमाम फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन पेमेंट गेटवे के थ्रू मिलेगा। और पेमेंट गेटवे के सर चार्जेस होते हैं। अगर आपका छोटा स्कूल है, मतलब कम बच्चे हैं, कम इनकम है, तो सर उसमें आपको बता दें कि 2.5% जितना भी पेमेंट रिसीव होता है 2.5% चार्ज काट लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 10,000 रुपये आपने उस माध्यम से रिसीव भी किया तो 1.5 से 2%, मतलब 150 से 200 रुपया आपका जो है कट जाएगा। अगर इस पेमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में इंटीग्रेशन कर देंगे, उसका कोई हमारा पैसा नहीं लगते हम लोग। यहाँ पे सर व्हाट्सएप बैलेंस दिखा रहा है 9,600। हाँ जी सर, देखिए ये हमारे पास सॉफ्टवेयर में 2 तरह से नोटिफिकेशन रहते हैं। एक तो ये रहता है कि टेक्स्ट मैसेज बच्चों को भेजेंगे, और एक होता है कि व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। तो इनके सर अलग से चार्जेस आते हैं। मैं आपको सॉफ्टवेयर का सारे चार्जेस नहीं दिखाया था, मैं आइए सॉफ्टवेयर का चार्जेस और बाकी और अन्य चार्जेस जो हमारे